द्रौपदी के अपहरण की सूचना पांडवों को कहां से मिली? पांडव कितने समय में जयद्रथ का पीछा करते हुए उसके पास पहुंचे? पांडवों को देखने के बाद जयद्रथ ने क्या सोच? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज का एपिसोड पूरा देखिए। पांडवों का आश्रम पर लौटना और धात्रिका से द्रौपदी हरण का वृत्तांत जानकर जयद्रथ का पीछा करना। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रिय जन्मेजय, तदनंतर भूमंडल के श्रेष्ठतम धनुर्धर पांचों कुंती कुमार सब दिशाओं में घूम फिर कर हिंसक पशुओं, वराहों और जंगली भैंसों को मार कर पृथक पृथक विचरते हुए एक साथ हो गए। उस समय हिंसक पशुओं और सांपों से भरा हुआ वह महान वन सहसा चिड़ियों के चित्कार से गूंज उठा तथा वन्य पशु भी भयभीत होकर भयंकर आर्तनाद करने लगे। उन सब की आवाज सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों देखो, यही मृग और पक्षी सूर्य के द्वारा प्रकाशित पूर्व दिशा की ओर दौड़ते हुए अत्यंत कठोर शब्द बोल रहे हैं। भाइयों, मुझे तो किसी भयंकर उत्पात की सूचना देते जान पड़ते हैं। जान पड़ता है यह विशाल वन हमारे शत्रुओं द्वारा कहीं पीड़ित हो रहा है, कहीं पीड़ित तो नहीं हो रहा। अब शीघ्र हमें आश्रम की तरफ लौट चलना चाहिए। हमें विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा मन बुद्धि की विवेक शक्ति को आच्छादित करके व्यथित तथा चिंता से दग्ध हो रहा है तथा मेरे शरीर में यह प्राणों का स्वामी जीव भयभीत हुआ मानो छटपटा रहा है। भाइयों, जैसे गरुड़ के द्वारा सरोवर में रहने वाले महासर्प के लिए पकड़ लिए जाने पर वह मथित सा हो उठता है, जैसे बिना राज्य का राजा राज्य से श्रीहीन हो जाता है, तथा जिस प्रकार रस से भरा हुआ बड़ा धूर्तों द्वारा चुपके से पी लिए जाने पर सासा खाली दिखाई देता है, उसी प्रकार शत्रुओं द्वारा कामयक वन की यह दुर्वस्था की गई है, ऐसा मुझे जान पड़ता है। तुम लोगों का आखिर क्या विचार है? तत्पश्चात वे नरवीर पांडव हवा से भी अधिक तेज चलने वाले सिंधु देश के महान वेगशाली अश्वों से जुटे हुए सुंदर एवं विशाल रथों पर बैठकर आश्रम की ओर चल दिए। उस समय एक गीदड़ बड़े जोर से रोता हुआ लौटते हुए पांडवों के वाम भाग से होकर निकल गया। इस अपशकुन पर विचार करके राजा युधिष्ठिर ने
भीमसेन और अर्जुन से। फिर कहा, अर्जुन, वीर भीमसेन, देखो तो, यह नीच योनि का गीदड़ जो हम लोगों के वाम भाग से होकर निकला है, जैसा शब्द कर रहा है, उससे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि पापी कौरवों ने यहाँ आकर हमारी अवहेलना करते हुए हठपूर्वक भारी संहार मचा रखा है। इस प्रकार उस विशाल वन में शिकार खेलकर लौटे हुए पांडव जब आश्रम के समीपवर्ती वन में प्रवेश करने लगे, तब उन्होंने देखा कि उनकी प्रिया द्रौपदी की दासी धात्री का, जो उन्हीं के एक सेवक की स्त्री थी, बैठी बैठी रो रही थी। राजा जनमेजय उसे रोती देख सारथी इंद्रसेन तुरंत रथ से कूद पड़ा और वहां से दौड़कर धात्री का के अत्यंत निकट जाकर इस प्रकार बोला। धात्री का रो रही थी और विलाप कर रही थी। उसे विलाप करते हुए देखकर इंद्रसेन ने उससे पूछा, अरे, तू इस प्रकार धरती पर पड़ी क्यों रो रही है? तेरा मुंह दीन होकर क्यों सूख रहा है? कहीं अत्यंत निष्ठुर काम करने वाले पापी कौरवों ने यहाँ आकर राजकुमारी द्रौपदी का तिरस्कार तो नहीं किया? धर्मराज युधिष्ठिर महारानी के लिए जिस प्रकार संतप्त हो रहे हैं, उसे देखते हुए यह निश्चय है कि समस्त कुंती कुमार उनकी खोज में अभी जाएंगे। उनका रूप अचिंत्य है, वे सुंदर एवं विशाल नेत्रों से सुशोभित होती हैं तथा कुरुप्रवर पांडवों को अपने शरीर की समान प्यारी है। वे द्रौपदी देवी यदि पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट हुई हो, स्वर्गलोक में गई हो अथवा समुद्र में समा गई हो, पांडव उन्हें अवश्य ढूंढ निकालेंगे। जो शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और किसी से पराजित न होने वाले हैं, जो सब प्रकार के क्लेश सहन करने में समर्थ है, ऐसे पांडवों की सर्वोत्तम रत्न के समान अस्पृहणीय तथा प्राणों के समान प्रियतमा द्रौपदी का कौन मूर्ख अपहरण करना चाहेगा? द्रौपदी बाहर प्रकट की हुई पांडवों की अंतरात्मा है। अपने पतियों से सनाक महारानी द्रौपदी को यहाँ कौन मूर्ख नहीं जानता था। आज पांडवों के अत्यंत भयंकर और तीक्ष्ण श्रेष्ठ बाण किसके शरीर को विदीर्ण करके पृथ्वी में घुस जाएंगे। वीरो, तू महारानी द्रौपदी के लिए शोक न कर, तू समझ ले, अभी वे पुनः यहाँ आ जाएंगी। कुंती के पुत्र अपने समस्त शत्रुओं का संहार करके द्रुपद कुमारी से अवश्य मिलेंगे। तब अपने सुंदर मुख पर बहते हुए आंसुओं को दोनों हाथों से पोंछकर धात्रिका ने सारथी इंद्रसेन से कहा, इंद्रसेन, इंद्र के समान पराक्रमी इन पांचों पांडवों का अपमान करके जयद्रथ ने हठपूर्वक द्रौपदी का अपहरण किया। देखो, उसके रथ और सैनिकों के जाने से जो ये नए मार्ग बन गए हैं, वे ज्यों के त्यों हैं, मिटे नहीं तथा
ये टूटे हुए वृक्ष भी अभी मुरझाए नहीं है। इंद्र के समान तेजस्वी समस्त पांडव वीरों, आप लोग अपने रथों को लौटाइए, शीघ्र शत्रुओं का पीछा कीजिए। अभी राजकुमारी द्रौपदी दूर नहीं गई होंगी। शीघ्र ही मान एवं मनोहर कवच धारण कर लीजिए, बहुमूल्य धनुष और बाण ले लीजिए और शीघ्र ही शत्रु के मार्ग का अनुसरण कीजिए। कहीं ऐसा न हो कि दंड प्रचंड के भय से मोहित और व्याकुल चित्त हो अपना उदास मुख लिए द्रौपदी किसी अयोग्य पुरुष को आत्मसमर्पण कर दे। ऐसी घटना घटित होने से पहले ही वहां पहुंच जाइए। यदि राजकुमारी कृष्णा किसी पराये पुरुष के हाथ में पड़ गई तो समझ लीजिए किसी ने उत्तम घी से भरी हुई सुरभा को राख में डाल दिया, भविष्य को भूसे की आग में होम दिया। देव पूजा के लिए बनी हुई सुंदर माला शमशान में फेंक दी गई। यज्ञ मंडप में रखे हुए पवित्र सोमरस को वहां के ब्राह्मणों की असावधानी से किसी कुत्ते ने चाट लिया और विशाल वन में शिकार करके अशुद्ध हुए गीदड़ ने किसी पवित्र सरोवर में गोता लगाकर उसे अपवित्र कर दिया। अतः ऐसी अप्रिय घटना होने से पहले ही आप लोगों को वहां पहुंच जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि आप लोगों की प्रिया के सुंदर नेत्र तथा मनोहर नासिका से सुशोभित चंद्र रश्मियों के समान स्वच्छ प्रसन्न एवं पवित्र मुख को कोई कुकर्मी पापात्मा पुरुष छू दे। ठीक उसी तरह जैसे कुत्ता यज्ञ के पुरोडास को चाट ले। अतः जितना शीघ्र संभव हो उन्हीं मार्गों से शत्रु का पीछा कीजिए। आप लोगों का बहुमूल्य समय यहाँ अधिक नहीं बीतना चाहिए। युधिष्ठिर बोले, भद्रे हट जाओ, अपनी जबान बंद करो। हमारे निकट द्रौपदी के संबंध में ऐसी अनुचित और कठोर बातें मुख से ना निकालो। जिन्होंने अपने बल के घमंड में आकर ऐसा निंदनीय कार्य किया है, वे राजा हो या राजकुमार, उन्हें अपने प्राण एवं सम्मान से अवश्य वंचित होना पड़ेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा कहकर समस्त पांडव अपने विशाल धनुष की डोरी खींचते और बार बार सर्पों की समान फुफकारते हुए उन्हीं मार्गों पर चलते हुए बड़े वेग से आगे बढ़े। तदनंतर उन्हें जयद्रथ की सेना के घोड़ों की टाप से आहत होकर उड़ती हुई धूल दिखाई दी। उसके साथ ही पैदल सैनिकों के बीच में होकर चलते हुए पुरोहित धौम्य भी दृष्टिगोचर हुए, जो बार बार पुकार रहे थे, भीमसेन दौड़ो, अर्जुन दौड़ो, महाराज युधिष्ठिर दौड़िए, नकुल सहदेव तुम लोग कहाँ हो? तुम्हारी भार्या द्रौपदी को यह दुष्ट चांडाल जयद्रथ लिए जा रहा है, जल्दी दौड़ो, इसे बचाओ। तब असाधारण पराक्रमी राजकुमार पांडव धौम्य मुनि को सांत्वना देते हुए बोले, मुनिवार आप निश्चिंत होकर चलिए, हम लोग आ पहुंचे हैं। फिर जैसे बाज मांस की ओर झपटते हैं, उसी प्रकार पांडव जयद्रथ की सेना के पीछे बड़े वेग से दौड़े। इंद्र के समान पराक्रमी पांडव द्रौपदी के तिरस्कार की बात सुनकर ही क्रोधातुर हो रहे थे।
जब उन्होंने जयद्रथ को और उसके रथ पर बैठी हुई अपनी प्रिया द्रौपदी को देखा, तब तो उनकी क्रोधाग्नि प्रबल वेग से प्रज्वलित हो उठी। फिर तो भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर, ये सभी महाधनुर्धर वीर सिंधुराज जयद्रथ को ललकारने लगे। उस समय शत्रुओं के सैनिकों को इतनी घबराहट हुई कि उन्होंने दिशाओं तक का ज्ञान न रहा। द्रौपदी द्वारा जयद्रथ के सामने पांडवों के पराक्रम का वर्णन। अध्याय 270। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर उस वन में भीमसेन और अर्जुन को देखकर अमरस में भरे हुए क्षत्रियों का अत्यंत घोर कोलाहल सुनाई देने लगा। उन नरश्रेष्ठ वीरों की ध्वजाओं के अग्रभाग को देखकर हतोत्साह हुए दुरात्मा राजन जयद्रथ ने अपने रथ पर बैठी हुई तेजस्वनी द्रौपदी से स्वयं कहा। जयद्रथ बोला, सुंदर केशव वाले कृष्ण, ये 5 विशाल रथ आ रहे हैं। जान पड़ता है इनमें तुम्हारे पति ही बैठे हैं। तुम तो सबको जानती ही हो। मुझे रथ पर बैठे हुए इन पांडवों में से एक एक का उत्तरोत्तर परिचय दो। द्रौपदी बोली, अरे मूढ़, आयु का नाश करने वाला, यह अत्यंत भयंकर नीच कर्म करके अब तू इन महाधनुर्धर पांडव वीरों का परिचय जानकर क्या करेगा? मूर्ख, ये मेरे सभी वीरपति जुट गए हैं। इनके साथ जो युद्ध होने वाला है, उसमें तेरे पक्ष का कोई भी मनुष्य जीवित नहीं बचेगा। मैं भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर को सामने देख रही हूं, अतः अब ना मुझे दुख है, ना तो तेरा डर ही है। अब तू शीघ्र ही मरना चाहता है चांडाल। अतः ऐसे समय में तूने मुझसे जो कुछ पूछा है, उसका उत्तर तुझे दे देना उचित ही है। यही धर्म है। अतः मैं अपने पतियों का परिचय देती हूँ, सुन। द्रौपदी बोली, जिनकी ध्वजा के सिर पर बंधे हुए नंदर उपनंद नामक 2 सुंदर मृदंग मधुर स्वर में बज रहे हैं, जिनका शरीर जाम्बुनद स्वर्ण के समान विशुद्ध गौरव वर्ण का है, जिनकी नासिका ऊंची, बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं, जो देखने में दुबले पतले हैं, कुरुकुल के इन श्रेष्ठतम पुरुषों को ही धर्मनंदन युधिष्ठिर कहते हैं। ये मेरे पति हैं। ये अपने धर्म और अर्थ के सिद्धांत को अच्छी तरह जानते हैं, अतः आवश्यकता पड़ने पर लोग इनका सदा अनुसरण करेंगे। ये धर्मात्मा नरवीर अपनी शरण में आए हुए शत्रु को भी प्राणदान दे देते हैं। अरे मूर्ख जयद्रथ, यदि तू अपनी भलाई चाहता है तो हथियार नीचे डाल दे और हाथ जोड़कर शीघ्र ही इनके शरण में चला जा। ये जो शाल साखू के वृक्ष की तरह ऊंचे और विशाल भुजाओं से सुशोभित वीर पुरुष तुझे रथ में बैठे दिखाई देते हैं ना, जो क्रोध के मारे भौहें टेढ़ी करके दांतों से अपने ओठ चबा रहे हैं, ये मेरे दूसरे पति वृकोदर हैं। बड़े बलवान, सुशिक्षित और शक्तिशाली आजानीय नामक अश्व इन सूर शिरोमणि के रथ को खींचते हैं। इनके सभी कर्म प्रायः ऐसे होते हैं जिन्हें मानव जगत कभी नहीं कर सकता।
ये अपने भयंकर पराक्रम के कारण इस भूतल पर भीम के नाम से विश्वविख्यात हैं। इनके अपराधी कभी जीवित नहीं रह सकते। ये वैर को कभी भूलते नहीं, वैर का बदला लेकर ही रहते हैं। बदला लेने के बाद भी अच्छी तरह शांत नहीं हो पाते। और मूर्ख, देख, ये जो तीसरे वीर है, ये जो तीसरे दिव्य पुरुष दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे पति धनंजय हैं। इन्हें समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ माना गया है। ये धैर्यवान, यशस्वी, जितेंद्रिय, वृद्ध पुरुषों के सेवक तथा महाराज युधिष्ठिर के भाई और शिष्य हैं। अर्जुन कभी काम, भय अथवा लोभवश ना तो अपना धर्म छोड़ सकते हैं, ना कोई निष्ठुरतापूर्ण कार्य ही कर सकते हैं। इनका तेज अग्नि के समान है। ये कुंती नंदन धनंजय समस्त शत्रुओं का सामना करने में समर्थ, सभी दुष्टों का दमन और अंत करने में दक्ष हैं। जो समस्त धर्म और अर्थ के निश्चय को जानते हैं, भय से पीड़ित मनुष्यों का भय दूर करते हैं, जो परम बुद्धिमान है। इस भूमंडल में जिनका रूप सबसे सुंदर बताया जाता है, जो अपने बड़े भाइयों की सेवा में सदा तत्पर रहने वाले हैं और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। समस्त पांडव जिनकी रक्षा करते हैं, वे ही मेरे पति वीर नकुल हैं। जो खड्ग द्वारा युद्ध करने की कला में कुशल है, जिनके हाथ बड़ी फुर्ती से अद्भुत पैतरे दिखाता हुआ चलता है, जो परम बुद्धिमान अद्वितीय वीर है, वे सहदेव मेरे पांचवें पति हैं। ओ मूढ़ प्राणी जयद्रथ, जैसे दैत्यों की सेना में देवराज इंद्र का पराक्रम प्रकट होता है, उसी प्रकार युद्ध में तू आज सहदेव का महान पौरुष देखेगा। शौर्य संपन्न, अस्त्र विद्या के विशेषज्ञ, बुद्धिमान, मनस्वी तथा धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर का प्रिय करने वाले हैं। इनका तेज चंद्रमा और सूर्य के समान है। ये पांडवों में सबसे छोटे और सबके प्रिय हैं। बुद्धि में इनकी समानता करने वाला कोई दूसरा नहीं। ये अच्छे वक्ता और सत्पुरुषों की सभा में सिद्धांत के ज्ञाता माने गए हैं। मेरे पति सहदेव सूरवीर, सदा ईर्ष्या रहित, बुद्धिमान और विद्वान हैं। ये अपने प्राण छोड़ सकते हैं, प्रज्वलित आग में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु धर्म के विरुद्ध कोई बात नहीं बोल सकते। नरवीर सहदेव सदा क्षत्रिय धर्म के पालन में तत्पर रहने वाले मनस्वी हैं। आर्या कुंती को ये प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं। अरे मूढ़, जयद्रथ, रत्नों से लदी हुई नाव जैसे समुद्र के बीच में जाकर किसी मगरमच्छ की पीठ से टकराकर टूट जाती है, उसी प्रकार पांडव लोग आज तेरी समस्त सैनिकों का संहार करके तेरी सारी सेना को छिन्न भिन्न कर डालेंगे और तू अपनी आंखों से यह सब देखेगा। इस प्रकार मैंने तुझे इन पांडवों का परिचय दिया है, जिनका अपमान करके तू मोहवश इस नीच कर्म में प्रवृत्त हुआ है। यदि आज तू इनके हाथों से जीवित बच जाए और तेरे शरीर पर कोई आँच न आए, तो तुझे जीते जी यह दूसरा जन्म समझो प्राप्त हो गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रौपदी की बात यह कह ही रही थी कि 5 इंद्रों के समान पराक्रमी पांचों पांडव भयभीत होकर हाथ जोड़ने वाले पैदल सैनिकों को छोड़कर कुपित हो रथ, हाथी और घोड़ों से युक्त अवशिष्ट सेना को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए और बाणों की ऐसी घनघोर वर्षा करने लगे, मानो चारों ओर अंधकार छा गया हो। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में द्रौपदी वचन विषयक
270वां अध्याय पूरा हुआ।